नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, गोदी में लइका और शहर भर ढिंडोरा। यानी कि आपका बच्चा आपके गोद में है और आप उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हो, उसकी खोजबीन कर रहे हो पागलों की तरह। अब ये वाली कहावत आज इसलिए कहनी पड़ गई क्योंकि बीजेपी की स्टार प्रचारक है कंगना रनावत। बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, उनकी कई फिल्में पर्सनल तौर पर मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन जब से वो नेता बनी है तब से वो अपनी फजीहत जो कराई रही हैं, साथ में पार्टी की भी पूरी पूरी फजीहत करा रही हैं। बीजेपी वालों का ये तक कहना है कि स्मृति पार्ट 2 आ गई हैं, स्मृति ईरानी, उसके बाद पार्ट 2 जो है वो कंगना रनौत बन गई हैं। अब इनकी बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये महाराष्ट्र में प्रचार करने गई थी बीजेपी के लिए, रोड शो कर रही थी। अब क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं तो लोग इन्हें देखने के लिए उत्सुक भी थे, तो काफ़ी भीड़ इनको देखने के लिए आई हुई थी। कंगना रनावत हाथ में कमल का फूल लिए हाथ भी हिला रही थी, लोगों को हाय हेलो भी कर रही थी और एक तरीके से रोड शो कर रही थी महाराष्ट्र में चुनाव के बीच। तो ऑब्वियस सी बात है वोट लेने गई थी। लेकिन आपको पता है कि इसमें भद्द कहाँ पिट गई। मतलब सोचिए, प्रचार करने जो अभिनेत्री गई हैं उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो किसके लिए प्रचार करने गई हैं। अब ये जो रोड शो हो रहा था उसमें एक वीडियो क्लिप जो है वो किसी ने शूट कर लिया और ऐसा लगता है कि वो भाजपा के खेमे का ही कोई था, क्योंकि इतने पास के कैमरे से ये जो वीडियो शूट किया गया है इससे लगता है कि उनकी ये जो ओपन जीप थी उसी में कोई एक शख्स खड़ा था जो कंगना रनावत की ये बात शूट कर लिया, जिसमें ये जो टोन है वो मराठी टोन आपको सुनाई भी देगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हिंदी कैप्शन के साथ आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वीडियो देखते हैं। देखिए, कंगना रनावत मुस्कुराते हुए एक रोड शो कर रही हैं, बगल में एक महिला है और एक तरफ एक जेंट्स है। अब ये जो जेंट्स है वो कंगना रनावत की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे कंगना रनावत थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो बगल वाली महिला से पूछती हैं ये कौन है, वो इशारा करती हैं कमल के फूल से। तो वो जो महिला होती हैं वो पूरे अपने हाथ से इशारा करके ये साफ कर देती हैं कि बगल वाला जो शख्स है उसी के बारे में बात हो रही है। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि वो महिला उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये जो है वही तो हमारे उम्मीदवार हैं जिसके लिए मैडम आप प्रचार करने आई हैं। और वो जो शख्स होता है उसकी भारी बेइज्जती हो जाती है। फिर वो खुद कहता है मैडम हम विधायक भी हैं। सोचिए, मौजूदा विधायक भी हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए कंगना रनावत गई भी हैं। अब विधायक साहब किसी को मुंह दिखाने लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर किसी के सामने पड़ेंगे तो क्या कहेंगे। कि जो उनके लिए वोट मांगने स्टार प्रचारक आई थी वो खुद उन्हें ही नहीं पहचान रही थी। मतलब मैडम थोड़ा तो ख्याल रखिए अपनी पार्टी का, अपने पद का। आप सांसद हो चुकी हैं, एक पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में आपको महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच जो है वो वोट मांगने के लिए भेजा जा रहा है और आप अपनी पूरे पार्टी की जो है वो भद्द पिटवा दे रही हैं। मतलब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से वायरल है, लोग लगातार कंगना रनावत की बेवकूफ़ी की जो है वो हंसी उड़ा रहे हैं। और ये ना मतलब बहुत कॉमन सी बात है कि आप कोई भी काम, मतलब स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि आपको जो होमवर्क मिलता है उसको आपको करके आना चाहिए। बाकी बतौर एक्ट्रेस इतना रिस्पेक्ट था कंगना रनावत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने डायलॉग को जो है वो बोला करती थी, ऐसा लगता था कि मतलब अपनी स्क्रिप्ट पर वो काम भी करती थी, उसे पढ़ के भी आया करती होंगी। लेकिन जिसके प्रचार के लिए गई हैं उस उम्मीदवार का आपको नाम नहीं पता, उस शख्स का आपको नाम नहीं पता, और आप जनता के सामने हाथ हिलाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। मतलब हैरानी हुई ये वीडियो देखकर। एक बार और ये वीडियो देखिए आप। विधायक 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 ये जो रोड शो था वो महाराष्ट्र के नागपुर में था और नागपुर के रोड शो में कंगना रनावत ने जिस तरीके से अपनी ऐतिहासिक भद्द पिटवा ली है, या ये कह दें कि बीजेपी का एक तरीके से नाम रोशन कर दिया है। बहुत लोग हैरान हैं कि सांसद के रूप में कंगना रनावत को बीजेपी ने कहां से ढूंढ कर निकाला है। एक ऐसी सांसद जो अपने पार्टी के लिए वोट मांगने जा रही हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो किसके लिए वोट मांगने जा रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं माननीय कंगना जी भाजपा के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही थी, बीच प्रचार में पूछा ये कौन शख्स है, जवाब था ये वही उम्मीदवार है जिसका आप प्रचार कर रही हैं। शख्स मौजूदा विधायक भी है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जो है वो हंसने वाली इमोजी जो है वो शेयर करती हैं, और ये कोई भी करेगा। मतलब आप
हैरानी हो रही है कि मतलब ये कैसे हो सकता है और ये कैसे कंगना रनौत ने किया। अमूमन रोड शो के पहले भी एक छोटी पार्टी मीटिंग या गेट टुगेदर होता है जिसमें आपको मूलभूत चीज़ें पता ही होती हैं। अगर आप प्रचार ही करने गई हैं तो आपको वहाँ के लोकल मुद्दे ही नहीं पता हैं, वो भी ना पता हो चलो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र की अपनी प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको पता नहीं, बीजेपी की लहर महाराष्ट्र में कितनी है ये भी आपको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट जहां आप जा रही हैं, जिसके लिए आप वोट मांग रही हैं, उसके बारे में तो पता करिए। मतलब जिस शख्स के लिए आप वोट मांग रही हैं उसका वर्तमान भविष्य आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने कितना काम किया है ये भी आपको पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए था, चेहरा तो पहचाना जाना चाहिए था। लेकिन ये जो ऐतिहासिक काम कंगना रनौत ने किया है, इसी आधार पर लोग जो है वो उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके की ये जो चुटकुला भरा काम कंगना रनौत ने किया है, ये लोगों के स्ट्रेस वाली लाइफ में थोड़ा सा मुस्कुराहट तो ज़रूर ही ले आया है। बाकी कंगना रनौत एक ऐसी उम्मीदवार या एक ऐसी सांसद बन गई हैं जिनका स्टेटमेंट हमेशा बीजेपी को भारी पड़ता है और हर बार पार्टी को ये कहना पड़ जाता है कि ये इनका निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार पार्टी ने अपने पेपर लेटर पर जो है वो उनका जो ऑफिशियल लेटर होता है उस तक पर लिख कर ये कह दिया कि कंगना रनौत के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी जो कंगना रनौत के बयान को बार बार पल्ला झाड़ कर अलग करती है, वही पार्टी प्रचार के लिए जब कंगना रनौत को भेजती है तो भरे रोड पर इतने लोगों के सामने कंगना रनौत कैसे बीजेपी का मजाक बनवा देती हैं और खुद सांसद के रूप में अपना मजाक बनवा लेती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। ये कंगना रनौत का मोई मोई मूवमेंट था जो हमें लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर भी सकते हैं, हमारा मनोबल इससे मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।